सो अवंतिका को मैंने बोला डिनेस्टी देखने के लिए लाइक Is it dynasty or dynasty? डायनेस्टी इट्स डायनेस्टी ओके सो डायनेस्टी देखने के लिए आई वांटेड टू वॉच इट बिकॉज आई वांटेड टू टेक सम इंस्पिरेशन फॉर अ टीवी शो दैट आई एम राइटिंग विच इज़ सुपर ड्रामेटिक एंड मैंने 2 एपिसोड के बाद मैं सो गया. तुमने कितने एपिसोड देखे? कितने? 10 एपिसोड इनटू 40 मिनट्स विच इज तुम ऑलरेडी 4-5 देख चुके थे. नहीं Don't lie. मैंने 3 देख अच्छा मैंने फर्स्ट एपिसोड तो देखा नहीं था. हाँ, तो मैंने 4 second- चौथे 4th हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ सेकंड एंड थर्ड देखा था. 6 ही तो देखे मैंने. यू सेड यू वॉच 10 6 अच्छा 6 तो इज ओके. After 4 to 6. सो व्हाट इज योर रिव्यू? No, I don't like it too much. यू डोंट लाइक इट? क्योंकि बहुत ही प्रिडिक्टेबल अजीब सा शो है. ऐसे हाई स्कूल टाइप का शो है. फालतू में प्लॉट पॉइंट लाने के लिए आई कुछ करते रहते. कोई ऐसे I don't like anybody in that show. Like nobody is my favorite. स्टीवन Who's Steven? स्टीवन इज दैट द सन ब्लेक का सन. No, he's drug addict later on. ओके और वो I mean he's a But conscious what show would you recommend people? If one show people have to watch right now. right now Schitt's Creek का आ गया ना सीजन. मेरा फेवरेट शो है. But it looks मुझे ऐसा लगता है कि Schitt's Creek मेरे लिए बनाते हैं वो. मुझे पता नहीं कि और लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं. Schitt's Creek मुझे बहुत अच्छा लगता है. Schitt's Creek and Young Sheldon. रोज दोपहर को Young Sheldon चल रहा होता है. Young Sheldon of course. But कल उसमें एक सीन था तो मैं बताया ना मैंने. वो जाता है और वहाँ पे कैलटेक में और ऐसे बोलता है I could totally work here. और फिर उनका वो कैफेटेरिया दिखाते हैं. इतना कूल सीन था वो. मुझे रोना ही आ गया. हाँ मुझे अंदर से सुनाई देता. ओ वाव मुझे लगा तुम्हारा कोई कुरियर आया है किसी कपड़ों का. No, I don't have any purple clothes. But did you know I got a courier? I'll just show you what I got. Show me. Now. Very excited. So this is what I got. Please do not get this. Absolutely do not get this because you do not need it. Only people who write more than 2,500 words, only those people can get it. And those who have weak fingers. तो ये मेरा Keychron का keyboard है. तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता है दैट इफ़ आई टाइप ऑन अ कीबोर्ड फॉर टू लॉन्ग ऑन अ सेम कीबोर्ड तो पता नहीं कार्पल टनल होता है या क्या होता है मेरी उंगलियों में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है. एंड वन डॉक्टर सेड दैट जस्ट चेंज योर कीबोर्ड दैट आफ्टर अ लिटिल वाइल. Doctor said or Amazon said? No, doctor said. I called a doctor and he said that change your keyboard. Then I changed my keyboard and then I realized that every 7-8 months I have to change. इसको तो 1 साल हो गया. Every 7-8 months you have to change your keyboard. So like 2 weeks ago मेरे उंगलियों में भयंकर दर्द होना शुरू हो गया. It was so hard to type and then I got a new one which is this one. So this one has less clicky sounds. इसको शायद red switch कहते हैं. And this has more clicky sounds. But these are very good for your fingers. But only if you are typing a lot. अगर तुम कम टाइप कर रहे हो there is absolutely no way. And see I invest in good keyboards because this is my livelihood. You also want a new laptop? No, I like keyboards more than I like laptops because keyboards are the ones मैंने that I आज type. कंप्यूटर भी बोला. कंप्यूटर हाँ तुम बोलते हो कंप्यूटर कहाँ है तुम्हारा? कंप्यूटर कहाँ है मेरा मतलब क्या मतलब है कि हाँ but I like Isn't it a computer? yeah but I love my keyboard. It's a little expensive though but कितने का है? यार ये आई थिंक 7-8,000 का है. बट आई कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू कि मैं कितनी बार यूज़ करता हूँ. तो अगर मैं 1 साल यूज़ करता हूँ सो 365 विच मीन्स 20 रुपये फॉर एवरी डे दैट आई यूज़. सो 20 रुपये नो ऑन 20 रुपये फॉर एवरी डे दैट आई यूज़. एंड इफ आई वर्क फॉर 5 hours इट्स एक्चुअली 4 rupees per hour for this clicky sound and the relief that it gives your fingers. So I think it's worth it. अच्छा हाँ मम्मी क्या बोल रहे थे आप? भैया कह रहा था लोग बोल रहे हैं
ना वीक है तो लोगों ने बोला कि वो खाती नहीं है, तो मैंने कहा हाँ खाती तो नहीं है, मैं सारा दिन एक ही कोशिश करती हूँ कुछ खा ले। तो कहने लगा, मैंने बोला कि मामा पे गई है, इसका ना अन्नप्राशन मुझसे नहीं कराना चाहिए था, सुमित से कराना चाहिए था। तो मैंने बोला सुमित आ ही रहा था, फिर पता नहीं क्यों अटक गया था बीच में। अन्नप्राशन के लिए तो कोई नहीं आया। अन्नप्राशन के लिए नहीं, उसने बोला था मैं आऊंगा, बट उसका कभी आने का ऐसे प्लान नहीं था। हाँ वो जो भी वो है, ऐसे छोटे उसने कराया होता तो कम से कम गोलमटोल मैं नहीं करा दिया था तो तो आप तो गोलमटोल नहीं है। तुम तो गोल बटोल कहाँ थे जब छोटे थे, तो तुम भी ऐसी थे जैसी है। इसके भाई बहन भी ऐसे ही। इसके भाई बहन फिर भी इससे क्या better किया बता। Raina, you नहीं बताएगी क्या क्या किया? क्या किया यू आर नॉटी पॉटी टॉटी। क्या किया? अच्छा आपने किया क्या ये बताओ। क्या किया? मैंने पुपू किया। That's okay, you can't beat मम्मा। मुझे पतड़ा बुला राना की मम्मा का नाम क्या है? राना की मम्मा का नाम क्या है बताओ? अवंतिका। ओ एंड राना की बाबा का नाम? अक्षरा। और रायना की नानी का नाम? स्वीटी। स्वीटी। और रायना के मामू का नाम क्या है? काफायदे नहीं है उसका नाम कुछ और है। सब पता है, मकारी करती है ना। और रायना की मामी का नाम क्या है? मामी का? वीना और मैं डोसा बनाने लगे हैं। आज तूने फैसला करना है कि किसका डोसा अच्छा है। वीना आज कंपटीशन है सास चलो बहू का। बनाते हैं, चलो। चल सास बहू का देखते हैं। मैं नहीं खाऊंगा किसी का भी चुप कर, बना बना डोसा मिलेगा तुझे। डोसा। वीना फ्लॉप होने जा रहा है तेरा डोसा, सोच ले। लग रहा है मुझे भी। फिर अब क्या होगा बता, कौन जीतेगा? डोसा है या ऑमलेट है? अब मम्मी बना देंगी एक। नहीं मम्मी क्यों बनाएगी, तू तमलीन किस बात की जो मम्मी डोसा ही बनाएगी। रोज मम्मी परांठा नहीं बनाती। अब जैसे बनेगा वैसे खा लो। ऐसा नहीं होता भी ना। आज मैं तेरी मम्मी को इसकी फोटो भेजती हूँ कि देखो जी डोसा बनाया वीना ने, मम्मी बनाएगी। वीना ये मम्मी का डोसा। Here comes your first dance move. Hop like a bunny. Hop like a bunny. मम्मा डाल देगी बाबू सर। पानी बस Don't worry. गिरेगी। नहीं गिरी। कहती डोंट वरी। Okay, Dujoy Datta, what are you taking notes for? Show us. I'm not taking notes for anything. हाथ में पेंसिल है। तो नीचे पेंसिल तो पेपर ऐसी है, you just हाथ में किताब है। I just तो बताओ क्या पढ़ रही? कितना तुम पढ़ खुद रही? क्यों नहीं पढ़ती? अच्छा ना मेरे को क्रैश कोर्स चलता रहता है, जो भी तुम पढ़ते हो उसका क्रैश कोर्स दे दो, तो मैं बाहर जाके बोलती थी मैंने पढ़ी लिया। नो बट सो जो मैंने बुक उठाई थी द पेशेंट असैसिन, अभी तो मैं पेज 115 पे ही हूँ। बट ओवर द टाइम आई हैड फॉरगॉटन कि इसने सो उद्धव सिंह हैड किल्ड माइकल ड्वायर एंड Died. नॉट या सो देयर आर टू पीपल. One is Michael Dwyer who gave the order. The other guy is General Dyer who was at the shooting. So he killed Michael Dwyer, Okay. not General Dyer. General Dyer died of natural causes after a lot of strokes and everything. और on the deathbed भी उसने
ये सब बोला कि what I did, some people say it's right, some people say it's wrong, only my maker will decide. कितना it's, I mean, God rest his errant soul, but it's such a cowardly thing to say. After so many years, with hindsight of what you did, you should accept that what you did was wrong. Not necessarily. यार it was like hindsight में तो तुम बता ही सकते हो ना. It's like saying that in hindsight, like Hitler dying and saying that, oh, I think only my maker will decide. You know what you did was wrong. So Hitler will never think. हाँ, Hitler will, but ठीक है. That's a mindset of a person to be like that. So they will never think otherwise. Like it is like saying that whoever does some sort of crime, that while they are dying, they must think that they have done something wrong. For them, it's justified. No, but over the years, when you're deluged with evidence against The normal, only time I have seen somebody actually changing कि ऐसा is one movie, मतलब books और movies में reflection जैसे चीज़ों का होता है, was बदलापुर. When बदलापुर? so people are capable of change. That's what I'm Yeah, saying. but That only a very few set of people are changing. If you're driven with that thought, then you feel right. Like it's like, but then see, even that you can't justify a behavior saying that, oh, if he's reluctant to change, then you should say that he's reluctant to change from an evil point of view. See, the point is that inherently all these imperial people who ruled over India, it's not like they were just ruling over India. They were also, they did not treat us like humans. For a very fact that over the entire nationalistic period, जो कि so Michael Dwyer, इसका boss, ठीक है, उसका main grouse against nationalist ये था क्योंकि उसका खुद का बाप, क्योंकि वो आयरिश था, उसका खुद का बाप मर गया था because of Irish nationalists. तो आयरिश नेशनलिस्ट ने बॉम्ब गिराया उसके घर में, तो उसके बाप को स्ट्रेस हो गया एंड ही डाइड. सो ही सेड दैट nationalists should not exist. Like they should always have reason and they should not protest and they should not agitate, etc. etc. तो I forgot where was I? कि उसने उसको मारा था इतने सालों बाद उधम सिंह ने. हाँ तो उसने बेसिकली माइकल डॉयर को मारा था और जनरल डायर तो was died because of natural causes. हाँ, so other thing that I was जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि why these stories are written from other people's point of view also. Just it was written from that hangman's point of view, and then yes, the story goes into Michael Dwyer's point of view is to recognize behavior, recognize evil behavior. Like our lives is not a newspaper clipping. Like say if we had to write about Ravan in a newspaper, we would say kidnapper kidnaps God's wife, does not negotiate. But we go into the entire history. He was very intelligent, he could play an instrument to sort of tell us that you could be brilliant, you could play an instrument, you could be a rock star, but you are still prone to bad behavior. And that's why these stories are written, so that we also know that अच्छा where did he come from and what mistakes was he doing. तो माइकल डॉयर के बारे में वो है. पर one thing I've realized after reading this book, after 110 years, so little things have changed. जैसे उधम सिंह का जो बाप था, पता है कैसे मरा था? So he is working somewhere, work stopped, he started walking to Golden Temple, and he stopped somewhere to drink water, and then he never got up, and he had 2 kids, 7 and 9, and they started screaming, and other people came in, and other people sort of took care of them and dropped them to an orphanage, which was of course run by like Sikh gurus and stuff like that. तो वो सही था. And that's why I also realized that it's a very cool thing to say that I'm an atheist, etc., etc. But religion also has its own benefits. Absolutely. And it creates a sort of brotherhood which you can, and a purpose in life जो किसी और चीज़ से नहीं आता. और इसके ऊपर एक बुक भी है एलन डी बॉटम की, रिलीजन फॉर एथीस्ट्स, दैट व्हाट डज रिलीजन डू एंड हाउ डज रिलीजन सॉर्ट ऑफ फॉस्टर कम्युनिटी. तो वो चीज़ काफ़ी सही है. और बस बाकी तो अभी आई एम स्टिल रीडिंग इट. अभी आई एम एट द पॉइंट, पेज पे हो गया. अभी उद्धम सिंह इज अराउंड 12-13 ईयर्स ऑफ एज. इट्स 19 उस टाइम का वो है जब वो नहीं आया था, जॉर्ज 5 इंडिया आया था. गेटवे ऑफ इंडिया की फाउंडेशन रखी थी जब जॉर्ज 5 आया था, और उसको दिल्ली दरबार बोला था. एंड इफ यू सी द पिक्चर्स ऑफ दिल्ली, गेटवे ऑफ इंडिया इज डिफरेंट देन
Then Delhi Darbar. Gateway of India was India made. Gate. हाँ, India Gate is different. Gateway of India was made because George V landed there, In and Bombay. then his main darbar, like the earlier darbars, one was in 1800s, one was in 1903 or 1906, और George V जिसके लिए आया था, that was on 1911. तो 1911, if you 19 और 11 का तो वो भी है, मतलब दिल्ली दरबार की अगर तुम वीडियोस देखोगे YouTube पे तो it is so huge, मतलब it's a carnival. उस टाइम पे पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ पाउंड्स खर्च कर दिए थे, पर अपना भाई एक महाराजा ऑफ बड़ौदा, सो यू आर सपोज टू गो टू द किंग लाइक दिस, जैसे अगर तुम क्वीन हमारे घर की, तो मैं बोलूँगा कि अवंतिका प्लीज उठ जाओ, और मैं ऐसे करके वापस चला जाऊँगा, बट ही वेंट लाइक दिस विदाउट जूल्स, एंड ही वेंट लाइक दिस हंसते हंसते, एंड देन द ब्रिटिश गेव हिम हेल फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम Why? कि यू डिसरेस्पेक्टेड आवर किंग एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो दिस वाज आल्सो द टाइम उन्होंने वो बंगाल का पार्टीशन अंडू कर दिया था. 1905 में कर्जन ने बंगाल को पार्टीशन कर दिया था, क्योंकि बोला था ये बंगाली ना बड़े रेवोल्यूशनरी बन रहे हैं, तो अगर हम इसे मुस्लिम बंगाल और हिंदू बंगाल बना देंगे, सो दीज बंगालीज विल क्वाइटन डाउन. Wow, quite a crash course, huh? That's why I married him. Bye.